हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक फनकेस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज के वीडियो सेशन में हम लोग विशेष रूप से कॉलिजन पे बेस्ड सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कॉलिजन में जनरली क्या होगा कि कोई एक स्फीयर होगा, किसी वर्टिकल वॉल से कोलाइड करके फिर वो वापस लौट रहा होगा, उसमें एक सवाल को सेट करेंगे जिसमें रोलिंग भी इन्वॉल्व होगा। और किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कोई रॉड रखी गई है और उस पर कोई बॉल आकर के स्ट्राइक कर रही है, फिर उसके बाद क्या सिचुएशन हो रही है, या फिर किसी रॉड को हमने किसी जगह पे हिंज कर रखा है और फिर उस पर कोई बॉल आकर स्ट्राइक कर रही है, तो फिर क्या सिचुएशन होगा। तो कुछ जो क्लियर कट सिचुएशन है उसको हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाद में फिर सवाल भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ छोटी छोटी बातें। बच्चों, एक छोटा सा सिचुएशन लेते हैं और उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि किसी हॉरिजॉन्टल कोई टेबल है और इसमें हमने किसी ऐसे सिंपली किसी रॉड को डाला है, ऐसे सिंपली, ओके। और यहाँ पे कोई बॉल आकर के स्ट्राइक कर रही है, ओके। तो सपोज कीजिए कि ये ऐसा कुछ सिचुएशन है। हॉरिजॉन्टल टेबल है और एल लेंथ की कोई रॉड है, इसकी मास एम मान लेता हूँ, एल लंबाई की है ही। और ऐसा कर दो बच्चों, यहाँ पे इसके इस एंड पे एम मास की कोई बॉल है जो कि u वेलोसिटी से आ रही है और स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। ध्यान है, पूरी सिस्टम कहाँ पे है बच्चों? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, वर्टिकली कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सिचुएशन हो सकती है पूरा आपको हैंडल करना है, ठीक है। बहुत कुछ इसमें होने वाली है। सिचुएशन क्या होगा आप सब लोगों को पता है। अब बोलोगे सर कॉलिजन करेगी तो कॉलिजन कैसी होगी? इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक होगी, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, क्या होगी, ये होना जरूरी है इसमें। और कॉलिजन के बाद क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चों इस पे ये वाला इसको स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से ये रॉड ऐसे रोटेट करेगी। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही रोटेट करेगी और साथ साथ चूंकि इस पर एक छोटा सा इंपल्स लगेगा इस साइड में, तो ये आगे भी बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि सिस्टम डेफिनेटली इंपल्स के वजह से सिस्टम में एक मोमेंटम आएगी, लीनियर मोमेंटम में चेंजिंग आती है इंपल्स लगने से। ये तो आपको भी पता है कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ही कहता है कि इंपल्स इज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ओके। सो डेफिनेटली बच्चों इंपल्स लगने से इस पूरे सिस्टम की एक लीनियर मोमेंटम में चेंजिंग आएगी। तो कहीं ना कहीं शुरू में इसकी लीनियर मोमेंटम अभी कुछ है नहीं, जीरो है, तो आगे वेलोसिटी तो आना ही आना है। तो हम चाहे तो थ्योरेटिकली भी सोच सकते हैं, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि भाई ये चीजें ऐसे रोटेट करेगी और रोटेट करने के अलावा सीधे सिस्टम आगे भी बढ़ेगी। क्लियर है बच्चों? अब इसमें क्या क्या बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। अब सवाल ये बनेगा कि कॉलिजन के जस्ट बाद इस रॉड की ओमेगा क्या है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। कॉलिजन जस्ट करेगी तो फिर इसके बाद इसका ओमेगा क्या हो सकता है। दूसरा, उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि भाई आप बताओ कि पूरे जब ये एक रोटेशन पूरा कर ली, ये पूरा जो सिस्टम एक रोटेशन पूरा कर ली, तो बताओ ये कितनी आगे डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ऐसा भी सवाल बन सकता है। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इसमें। तो अभी बच्चों सिंपल एनालाइज करते हैं। सपोज करो कि इसके बीच कॉलिजन हो रही है और कॉलिजन का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है सपोज करो 3/4 है, ऐसा है, ठीक है। चाहो तो आप डेटा लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ओके। चलो डेटा लगा लेता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे जो स्पीड है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड है और इससे ये कोलाइड कर रही है। लेंथ कुछ ले लेता हूँ मैं, 2 मीटर ले लेता हूँ, ओके। और 20 मीटर से इसको स्ट्राइक कर रही है। मास को एम ही रहने देते हैं, ओके, या मास भी चाहो तो ले सकते हो, ओके। नाउ अब जो आफ्टर कॉलिजन आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड ओमेगा ऑफ रॉड एंड भी सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आल्सो, ठीक है। मतलब ये जो बॉल है इसके वेलोसिटी कॉलिजन के बाद क्या होगी, कॉलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है। बच्चों सवाल को पहले अच्छे से वॉच करो। क्या ये सवाल प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और ध्यान रहे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसा है, ये अभी इसका म्यू 0 है, फ्रिक्शन रिलेशन, ओके। चलिए डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बच्चों इसमें हम कैसे अप्रोच करें? बच्चों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, अप्रोच कैसे करें। तो बच्चे जनरली इसको दो तरीके से अप्रोच करते हैं। एक तो सीधे सीधे सोचते हैं कि सर अगर ये कॉलिजन हो रही है और पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही होगी, बिल्कुल, कहीं हिंज विंज तो है नहीं, तो जितना ये वाली इस पर फोर्स लगाएगी और ये वाली इस पे फोर्स लगाएगी तो दोनों तो इंटरनल फोर्सेस हो जाएगी, तो एक्सटर्नल फोर्सेस तो लग नहीं रही सिस्टम पे।
तो एक्सटर्नल फोर्सेस चूंकि सिस्टम पे लग नहीं रही है तो डेफिनेटली पूरी सिस्टम की लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगी बच्चों। क्या रहेगी? लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो अगर मैं एक एक करके बनाने की कोशिश करूं बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन बच्चों हमेशा सिस्टम पर लगाते हैं, ध्यान रहे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नहीं, सिस्टम पे। अभी ये मेरा पूरा सिस्टम है और ये पूरा सिस्टम का एक पार्ट है, ओके। तो शुरू में अगर मैं पी इनिशियल की बात करूं और पी फाइनल की बात करूं, तो शुरू में क्या है? पी इनिशियल 20 इंटू एम है और रॉड तो मूव नहीं कर रही है। बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ होगा बच्चों? बाद में रॉड इससे ऐसे घूमने लगी, ओमेगा से घूमने लगी ऐसे, और साथ साथ इसका सेंटर VC से भी आगे बढ़ने लगा, ये होने लगे। और ये जो बॉल है, इस बॉल की स्पीड कुछ आ गई, भी मान लो आ गई, ठीक है। नाउ सो फाइनल इस बॉल की स्पीड हो गई m भी हो गई। और बच्चों इस रॉड की मैं बात करूं, ठीक है, तो रॉड रोटेट कर रही है, तो रोटेशन, हमें तो लीनियर मोमेंटम से मतलब है, आगे जा रही है, इसका सेंटर कुछ MVC से जा रही है, तो पूरी सेंटर आगे कितने से जा रही है? VC से आ रही है। सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो पूरी सिस्टम का आगे क्या है? VC है, M इंटू VC। ओमेगा से कोई लेना देना, लीनियर मोमेंटम में ओमेगा से कोई लेना देना बच्चों नहीं है। क्लियर है बच्चों? क्योंकि सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम पे बैठ के बात करेंगे तो सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम के सेंटर मास आगे बढ़ रही है, ओके। तो ये इक्वेशन हमने निकाल के रखा होगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बच्चों समझिए अच्छे से, क्योंकि ये ओमेगा से घूमने लगेगी और इसकी सेंटर आगे VC से दौड़ने लगेगी, तो ये तो कंफर्म बच्चों कि इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो दो होगी। एक ऐसे रोटेशन की वजह से ओमेगा टाइम्स ऑफ L/2 प्लस सामने VC, तो इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें तो उसकी वेलोसिटी ओमेगा L/2 प्लस VC होने वाली है। कंफर्म बच्चों? ओके। नाउ अब ये जो बॉल है जो टकराई है, टकराने के बाद उस बॉल की रफ्तार मैंने भी मान के रखा हुआ है और इसकी मास m ही है। बच्चों आपने E का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाना सीखा होगा। ये कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? E का फॉर्मूला होता है कॉलिजन के बाद वेलोसिटीज की डिफरेंस, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन किसका? अगर दो पार्टिकल्स है तो कोई इश्यू ही नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से कोई रॉड है और फिर कोई बॉल है, तो मैंने पहले भी बता रखा है आपको एंगुलर मोमेंटम का, जब कंजर्वेशन में बता रहा था वहां पे। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों हमेशा क्या करते हैं? हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि उस पॉइंट की वेलोसिटी ले जो कॉलिजन के बाद दौड़ रही है, ठीक है। तो कॉलिजन के बाद ये वाला पॉइंट दौड़ने लगी, ठीक है, और बॉल तो खैर दौड़ ही रहा था। तो E का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो कॉलिजन के बाद वेलोसिटीज की डिफरेंस जो आगे होती है नेचुरली उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। सो ओमेगा L/2 प्लस VC में से भी घटा लो डिवाइडेड बाई शुरू में वेलोसिटीज की डिफरेंस। शुरू में तो ये दौड़ नहीं रहा था पॉइंट, कितने से ये दौड़ रहा था? 20 से, तो डिफरेंस 20 का ही हो जाएगा। और बच्चों ये 3/4 होगा। ओमेगा L तो आपको पता ही है 2 है, डाल लेता हूं मैं। सो 15 आ जाएगा फाइनली बच्चों, ओमेगा प्लस VC माइनस V। ये अपने पास रहा सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन यहां से मिल गया, VC और VC और ओमेगा, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस चाहिए। अभी 2 इक्वेशंस हमने निकाल लिया। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से सुनिए। अब जो ऐसा है कि इस सिस्टम पर अगर ध्यान से देखें, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर देखें, ठीक है, या इस पॉइंट के अबाउट विशेष रूप से देखें, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं देखने की कोशिश करूं, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर देखूं तो इस पे इसने इधर फोर्स लगाया होगा, जब टकराई होगी तो इधर फोर्स लगा होगा, और इस वाले पर इधर फोर्स लगा होगा। इस वाले फोर्स की वजह से अगर हम इस वाले का अगर हम निकालना चाहें, टॉर्क निकालना चाहें, तो फोर्स जो भी लगा होगा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज L/2, ओके। लेकिन ये ऐसे, मतलब ये ऐसे रोटेट करेगी, लेकिन इस पर जो फोर्स लगेगा ऐसे, थोड़ा मैं बता देता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस वाले पर इधर फोर्स लगा होगा और इस वाले पर सेम फोर्स इधर लगा होगा। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम अगर निकाल लूं सिस्टम का, देखो लगाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए जरूरी जो शर्त है वो तो फुलफिल होनी चाहिए। और जरूरी शर्त ये है कि जिस पॉइंट के, जिस एक्सिस के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा रहे हो, उस एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क बननी नहीं चाहिए सिस्टम में, ठीक।
अब ध्यान से देखो, ये वाली फोर्स लगने से इस पर तो एक टॉर्क ऐसे हो जाएगी और इस वाले पर फोर्स लगने से इस पर भी एक टॉर्क आ जाएगी, लेकिन नेट टॉर्क जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही, लेकिन इसके वजह से ऐसे टॉर्क मतलब आउटसाइड टॉर्क और इसके वजह से इनसाइड, दोनों का सेम फोर्स है और डिस्टेंस भी सेम है, तो टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बाकी फोर्स तो कहीं लग नहीं रही है। सो बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूं सो टॉ एक्सटर्नल क्या हो जा रहा है फाइनली जीरो। तो कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं सेंटर ऑफ मास, सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, ये लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं शुरू की बात करूं तो शुरू में केवल बॉल आ रही थी, सिस्टम की बात हो रही है, सिस्टम में बॉल भी इन्वॉल्व है, ओके। तो शुरू में इसके अबाउट ये बॉल ऐसे 20 से आ रही थी, तो 20 लीनियर मोमेंटम ऐसे है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज L/2 विच इज 1, ओके। तो शुरू में क्या था बच्चों? m इंटू 20 इंटू L/2 शुरू में, और इसकी डायरेक्शन प्लस माइनस वो भी डिसाइड कर लेते हैं। यहां तो ऐसे R ऐसे और ऐसे, तो इसको इस तरह से रोटेशन मिल रहा है, ऐसे ऐसे भी देख सकते हो, R ऐसे बच्चों ध्यान से देखो, R ऐसे और ऐसे, P ऐसे, ओके। तो R P बाहर, R क्रॉस P बाहर की तरफ, तो प्लस मैं बाहर वाले को ले रहा हूं। फाइनली ये ऐसे ओमेगा से घूम रही है और सेंटर के अबाउट की बात कर रहे हो, तो सेंटर से इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी vc है, लेकिन आप यहीं के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, तो भाई इसका रॉड का तो एंगुलर मोमेंटम vc के वजह से तो खत्म हो जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी है, मास भी है, नो डाउट, लेकिन वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से नहीं है, लेकिन ओमेगा रोटेशन की वजह से तो हो जाएगा। कोई भी रॉड होती है अगर वो रोटेट कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है I टाइम्स ऑफ ओमेगा प्लस mr क्रॉस भी होता है, ओके। लेकिन mr क्रॉस भी तो खत्म हो जाएगा, बिकॉज आप कहां से बात कर रहे हो? इसी पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हो, तो वेलोसिटी है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं उसका, ओके। सो केवल I ओमेगा लिख पाएंगे इसके अबाउट, क्लियर है बच्चों? और I ओमेगा बाहर या अंदर, देखो बाहर ही। और फिर बच्चों बॉल भी टकराने के बाद, ध्यान से देखो, बॉल टकराने के बाद किससे जाने लगी? भी से जाने लगी, तो टकराने के बाद भी इस बॉल की कुछ ना कुछ तो एंगुलर मोमेंटम रही होगी इस पॉइंट के अबाउट, बिल्कुल वही रही होगी, और कितनी रही होगी? m v और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, क्लियर है बच्चों? क्या ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? कॉलिजन से पहले एक बार चीजों को देखिए, कॉलिजन से पहले केवल बॉल भी से जा रही थी, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर निकल रहे हो तो m v इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दिया। कॉलिजन के बाद ऐसे घूमने लगी, ये जाने लगी, और बॉल भी आगे भी से जा रहा है, तो तीनों का लिखना पड़ेगा, तीनों के वजह से। लेकिन सेंटर के ही अबाउट आप निकाल रहे हो, सेंटर के ही अबाउट निकाल रहे हो, ठीक है। तो सेंटर के अबाउट निकाल रहे हो तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि बच्चों ये VC से जा रही है, लेकिन VC है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी बन रही है, तो वो हो नहीं पाएगा, ओमेगा वाला हो पाएगा, ओमेगा बाहर, और इस वाले बॉल का फिर से, चूंकि आगे भी इसकी वेलोसिटी है कुछ, तो ये मैंने कर लिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, एक बार आपको देखना चाहिए। ये 2/2 कैंसिल हो जाएगा, सो 20m आ जाएगा। ये I इस रॉड का हम ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ये क्या हो जाएगा? mL²/12 ओमेगा और 2/2। आई थिंक m भी सारे साइड से हट जाएगा, सो 20 विल बी L, ये 2 का स्क्वायर 4 1/ओमेगा/3 आ जाएगा फाइनली, m भी फाइनली बच्चों, क्लियर है? तो इस तरह से ये 60 इक्वल्स ओमेगा प्लस 3v। तो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, आप देख सकते हो, 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स, सॉल्व कर लो किसी भी तरीके से, ओके। v v c ओमेगा, अब सॉल्व करना बेहद आसान है बच्चों। क्या करना चाहिए हमें? जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों v और ये माइनस v कैंसिल हो जाएगा, ओके। या फिर माइनस कर ले, माइनस करने से VC गायब हो जाएगा और ओमेगा और भी रिलेट हो जाएगा, और जैसे ही ओमेगा भी रिलेट हो जाएगा तो पहले से ओमेगा और भी यहाँ पे रिलेटेड है, 2 इक्वेशन मिल जाएंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों सॉल्व करेंगे तो सारे का आंसर हो जाएगा, मतलब हमें ओमेगा भी पता पड़ गया, भी पता पड़ गया मतलब इस बॉल का, और साथ में VC भी पता पड़ गया, क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद भी कई एक सवाल बन सकते हैं। अभी मैंने क्या बोला आपको कि आपसे ये पूछ सकता है कि भाई ये ऐसे रोटेट कर रही है, रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, ओके। तो रॉड बच्चों ऐसे जब रोटेट करने लगी तो पूरे एक चक्कर में, है ना, जब ये रॉड ऐसे रोटेट करेगी तो पूरा एक चक्कर भी मार सकती है, हाँ। तो जब वो एक चक्कर मार लेगी तब तक इसका सेंटर कितना आगे मूव कर चुका होगा, ये भी सवाल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ओके। तो ये भी सवाल किया जा सकता है। आपको पता है कि कितने ओमेगा से वो घूमने लगेगी, ये तो आपको बिल्कुल पता होगा।
तो ओमेगा जब आपको पता पड़ गया बच्चों, ठीक है, ओमेगा आपको पता पड़ गया, तो आप तो ये टाइम निकाल सकते हो कि कितना टाइम लगेगा पूरे एक चक्कर होने में। तो बेहद आसान है, और उस टाइम में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से आप एस निकाल सकते हो, ओके, v इंटू टी करके। क्लियर है बच्चों? तो ये आसान चीज है, इसको आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको सॉल्व करना काम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। इसमें सॉल्व मैं कहां कर लूं भाई, इसको मैं हटा दूं, आई थिंक इसको हटा देना चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड एंड फर्स्ट लिखते हैं सबको साथ में, ओमेगा प्लस भी सी माइनस भी इक्वल्स 15, जो यहाँ पे है भी प्लस भी सी इक्वल्स 20। ओके, माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी सी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा माइनस 2 भी, ओके, एंड माइनस, तो माइनस 5 आ जाएगा, सो 2 भी माइनस ओमेगा विल बी प्लस 5। ओके बच्चों, नाउ थर्ड एंड फोर को सॉल्व करो, सम करो, ठीक है। तो सम करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ओमेगा प्लस 3b इक्वल 60, और ये 2 भी आप जल्दी जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 5b विल बी 65, सो v विल बी 13 मीटर। तो भी आपको पता पड़ गया। जब एक बार भी आपको पता पड़ गया तो आपने ओमेगा भी यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। 13 3 जा, ओके, 39, एंड 39 उधर के आ जाएगा बच्चों, 21 आ जाएगा। सो ओमेगा सॉल्व करेंगे तो 21 हमें मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? ओके, तो ओमेगा हमें पता पड़ गया और भी पता पड़ गया। ओके, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो भी 13 है, तो भी सी आपको पता पड़ जाएगा 7। ओके, इतनी रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों हर कुछ मालूम हो गया हमें, ठीक है। सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से दौड़ने लगेगी और सब कुछ मालूम है। अब इसमें सवाल अगर पूछ दे कोई, पूरे एक चक्कर में कितनी उसकी रॉड आगे बढ़ गई, तो इसका जवाब कैसे दोगे? देखो मैं आपको बताता हूँ। इसी में बस आप एक बार चीजों को देख लो, कॉपी करते भी चलो, मैं आगे बढ़ते चलता हूँ। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई एक चक्कर में आप बता दो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो एक चीज बताओ, ये पूरी एक चक्कर ऐसे कर लेगी, तो पूरे एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा? ओमेगा तो आपको पता पड़ गया है, तो ऐसा करते हैं बच्चों, थीटा इक्वल्स ओमेगा टी, थीटा इक्वल्स ओमेगा टी, ये तो क्लियर है। कितना थीटा, पूरे एक चक्कर में कितना थीटा घूमती है कोई? 2 पाई, बिल्कुल पूरे एक चक्कर में बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ से देखो, पूरा यहाँ से यहाँ ऐसे आ जाएगी बच्चों, ध्यान से देखो, पूरा एक चक्कर का मतलब हो गया कि ये वाला पार्ट यहाँ और ये वाले पार्ट यहाँ, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, ऐसे, तो अभी ये आधी चक्कर मानी जाएगी, है ना, ध्यान से देखो, अभी ये आधी चक्कर मानी जाएगी, ठीक है। और फिर एक बार और, तो 2 पाई, समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल, तो आसान चीज है, एक चक्कर में पूरा कितना? 2 पाई। ओमेगा आपने निकाल के रखा हुआ है, ओमेगा निकाल के रखा हुआ है 21 इंटू टी, सो टी क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई बाई 21, इतना टाइम लगा। अब चूंकि ये बच्चों रोटेट भी कर रही है और सेंटर इसकी आगे भाग रही है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी? भी सी इंटू टी, और भी सी आपने निकाल के रखा हुआ वहाँ पे 7 इंटू टी, 2 पाई बाई 21, सो आई थिंक 2 पाई बाई 3, इतनी मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। तो बच्चों बेहद आसान है, इन सब चीज़ों को आप बेहद आसानी से निकाल पाओगे, कुछ भी खास नहीं है, बस आपको ओमेगा पता पड़ गया, उसके बाद की कहानी कोई भी डील कर सकता है। क्लियर है बच्चों? ओके, तो चलिए इन सब छोटी छोटी चीज़ों को एक बार आप कॉपी कर लीजिए। अब इस पर कुछ और सवाल मैं आपको बना के बताता हूँ, कुछ डिफरेंट वैरायटी के सवाल, ठीक है। पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, और अभी जो बच्चों हम लोगों ने सवाल डिस्कस किया, आइए उसी टेक्निक से, उसी टाइप का एक सवाल और हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ऐसा है कि फिर से वही रॉड है, ओके, इसकी मास अब की बार कैपिटल एम ले ली गई है, पूरी लेंथ एल, जनरलाइज सवाल है ये, और E इक्वल्स 1 है, यानी कि इलास्टिक कॉलिजन है। और एक चीज बोली गई है कि ये V नॉट से स्मॉल m की कोई पार्टिकल इसके स्ट्राइक कर रही है, लेकिन कॉलिजन के बाद वो रेस्ट में आ जा रही है। आफ्टर कॉलिजन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। पूरी सिचुएशन को एक बार फिर से विजुलाइज कीजिए। m मास की कोई रॉड है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी गई है, L लेंथ है उसका, और कॉलिजन इलास्टिक है, लेकिन कॉलिजन के बाद इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो रेस्ट में आ जा रही है। ओके, सवाल बच्चों एक वेल प्लानिंग के तहत सेट किया गया है। ओके,
अब पूछा गया है कि आप इसकी स्मॉल m और इसकी कैपिटल M की रेशियो जरा बता दो। ओके, हम लोग आगे बढ़ाएंगे, अपने आप जो सिचुएशंस मेंशन है बढ़ाएंगे, अपने आप हमें मिल जाएगा वो चीज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक सवाल बोला गया है कि फाइंड ए पॉइंट P ऑन द रॉड विच इज रेस्ट जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। बच्चों कॉलिजन के बाद क्या होता है कि ये सिस्टम आगे बढ़ती है, ये तो कंफर्म है कि ये सिस्टम आगे बढ़ेगी और साथ साथ रोटेट भी करेगी। तो ये बात तो आपको पता है कि रोटेशन की वजह से ऊपर वाले पार्ट का वेलोसिटी इधर आएगा और आगे सिस्टम जा रही है VC से, तो ऊपर ही एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका इधर वाले का ओमेगा की वजह से जो वेलोसिटी आ रही है और इधर जो सेंटर ऑफ मास की वजह से वेलोसिटी आ रही है, दोनों इक्वल होगा, तो वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। ऐसा काम तो पहले भी कर रखे हैं हम लोग। फिर ये बोला गया है, अच्छा उस पॉइंट का नाम उन्होंने P बोला है। फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द P एट टाइम पाई L/3 V0। बच्चों ये कुछ खास प्लानिंग के तहत है। आफ्टर द कॉलिजन, कॉलिजन के बाद उस P पॉइंट का आप बता दो लीनियर स्पीड, कब भाई, कितना टाइम के बाद, तो पाई L/3 V0। तो ये सारी बातें तब निकलेंगी ना जब सिस्टम की ओमेगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वगैरह निकल जाए। तो फर्स्ट 2 पार्ट्स को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, जो पहले जैसा सवाल था एग्जैक्टली वैसा ही है, इसमें नया तो कुछ है नहीं। हाँ, बस ये है कि कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। तो कॉलिजन के बाद इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये मूव नहीं कर रही है। हाँ, ये सेंटर इसकी VC से जाने लगी और पूरा सिस्टम ऐसे ओमेगा से घूमने लगा होगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके। और कॉलिजन से पहले की सिचुएशन क्या थी? कॉलिजन से पहले की सिचुएशन ये थी कि ये रेस्ट में थी और केवल ये दौड़ रही थी M V0 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे क्या लगा दें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर यूज करते हैं तो M × V0 और बाद में रॉड यानी सिस्टम आगे VC से दौड़ रही है, तो रॉड की मास कैपिटल M × VC, बस यही होगा। तो बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस पर जितना फोर्स इधर लगा उतना ही फोर्स, तो टॉर्क इसके अबाउट कहीं भी निकालोगे तो टॉर्क किसी, तो हमें जो कन्वीनियंट होता है तो मैं इसी के अबाउट लगा देता हूँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मैं लगा देता हूँ जनरली। इसलिए लगाता हूँ ताकि ये VC यूज ना पड़े, उसका एंगुलर मोमेंटम ना लिखना पड़े, समझ रहे हो? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा लेता हूँ। ओके, तो शुरू में क्या था भाई, सेंटर ऑफ मास के अबाउट शुरू में क्या था, तो M V0 और L/2। ओके, बाद में तो रेस्ट में हो गया। अब केवल रॉड की बात करें और सेंटर के अबाउट लगा रहे हैं तो VC कंसीडर होगा नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसे है नहीं, केवल I ओमेगा कंसीडर होगा। तो I टाइम्स ऑफ ओमेगा, और I क्या है रॉड का, कैपिटल M दिखना पड़ेगा, ML²/12 ओमेगा। क्लियर है बच्चों? एक L से L कैंसल, 2 से 6, तो M V0 इक्वल्स कैपिटल M L/6 ओमेगा। क्लियर है बच्चों? ये हमें मिल गया, ये सेकंड इक्वेशन हमने देख लिया। ओके, अब बच्चों दोनों इक्वेशंस तो एक ही है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम चाहे तो इन दोनों को रिलेट भी कर सकते हैं आसानी से। ओके, ये रिलेट कर सकते हैं। और भी कुछ बातें हैं जो हम लोग सोच सकते हैं बच्चों। एक बात और सोच लेते हैं, हमें ये पता है कि भाई E = 1 है, उसके भी इक्वेशंस लगा देते हैं। ठीक है, लगाते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। अब E का फॉर्मूला हम कहाँ पे लगाते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मैंने पहले बार बताया। तो E क्या होता है, कॉलिजन के बाद। कॉलिजन के बाद ये वाला सेंटर कितने से मूव कर रहा है, ये वाला सेंटर ओमेगा × L/2, क्योंकि ओमेगा की वजह से इस वाले का ओमेगा × R ऐसे घूम रही है, और प्लस VC होगा। कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी ये, और ये वाला पार्टिकल तो रेस्ट में आ गया है, तो बोला ही गया है। कॉलिजन के बाद वेलोसिटी की जो सेपरेशन होगी, ऐसे एक पार्ट का मैंने लिख दिया, दूसरा पार्ट का है नहीं, और कॉलिजन से पहले तो केवल ये दौड़ रहा था V0 से, सिंपल, और ये 1 डालना है, सो ओमेगा L/2 प्लस VC, और बच्चों ये V0 आ जाएगा। या फिर एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, सो ओमेगा L/2 प्लस VC इक्वल्स V0। ये अपनी थर्ड इक्वेशन मिल गई। क्लियर है बच्चों? यहां तक में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ओके, नाउ अब बच्चों ऐसा करते हैं, अब हमें क्या चाहिए वो ध्यान से देखिए। हमें चाहिए स्मॉल m/कैपिटल M। तो इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड से बात कर लूं तो हमें VC और ओमेगा L बच्चों रिलेट हो जाएगा। आई थिंक ये रिलेट हो जाएगा, हाँ रिलेट हो जाएगा। तो चलिए उससे भी हम देखते हैं, कुछ चीज़ें हमें कहीं मिल जाए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम देख पा रहे हैं, तो कैपिटल M VC इक्वल्स कैपिटल M L ओमेगा/6, यहाँ से ये कट गया, और VC हो जाएगा ओमेगा L/6। चलिए एक रिलेशन ये भी मिल गया। क्लियर बच्चों? एंड जैसे ये रिलेशन आपको मिल गया, VC इक्वल्स ओमेगा
तो बच्चों हम लोग क्या कर लें, सीधे सीधे हम लोग क्या कर लें, इस वाले इक्वेशन में, है ना, इस वाले इक्वेशन में बच्चों अगर हम डाल दें, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम, या फिर ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे डालते हैं फ्रॉम थर्ड में बच्चों अगर मैं ओमेगा एल बाई 2 डालूँ या ओमेगा एल डालूँ तो ओमेगा एल क्या होगा 6VC, तो 6VC बाई 2 प्लस VC इक्वल्स V0, तो ये 3, ये आ गया 4VC इक्वल्स V0। क्लियर बच्चों, हो गया बात खत्म। अब कहाँ से करूँ, फ्रॉम फर्स्ट में मैं देख रहा हूँ mV0 इक्वल्स कैपिटल MVC, और VC की जगह पर क्या डाल देना है V0 बाई 4। तो इस तरह से बच्चों हमारा स्मॉल m बाई कैपिटल M का रिलेशन आ गया 1/4। ठीक है, तो अब जैसे भी कर लो, ये मेरा एक तरीका है भाई कि मैंने सबसे पहले इन दोनों से सॉल्व किया, आप देख लो जैसे भी है, बस स्मॉल m बाई कैपिटल M की वैल्यू हमने निकाल ली। क्लियर है बच्चों, चलिए यहां तक में तो कोई इशू नहीं है, फर्स्ट डन। अब सेकंड क्या बोला गया, फाइंड ए पॉइंट P ऑन द रॉड विच इज रेस्ट जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। कॉलिजन के बाद कौन ऐसा पॉइंट है जो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है, वो उसकी डिस्टेंस क्या है भाई। ठीक है बच्चों, पहले ये इस चीज को कॉपी कर लो, जगह की कमी हो रही है, इसलिए पहले मैं साफ करते हुए या फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और कुछ चीजें हैं जो हमें पता रहनी चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, ओके ऐसा कर लेता हूँ यहाँ पे, या फिर जब जरूरत होगा तो फिर उससे हम लोग देख लेंगे। ओके बच्चों यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हमसे पूछा गया कि भाई एक ऐसा पॉइंट बताओ P जिसका स्पीड क्या है, डेफिनेटली उस इंस्टेंट पे 0 है। तो बेशक बच्चों वो वाली पॉइंट कहीं इधर ही होगी। ओके, क्यों होगी, क्योंकि ये ओमेगा से ऐसे घूम रही है, तो इस वाले इधर से किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी इधर होगा, ओमेगा किसी x पर मैं ले लेता हूं, तो भाई ओमेगा टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, और इधर का वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, VC हो जाएगा, वो तो पूरे सिस्टम का ही है। तो अगर ओमेगा x VC के बराबर हो जाए तो ये P पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा, रेस्ट में। इसी P पॉइंट के बारे में वो पूछ रहे थे, उसका लोकेशन बताइए, सेंटर से कहाँ पे होगी वो। क्लियर है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने बच्चों दो रिजल्ट याद डिराइव किया हुआ था, अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमने VC इक्वल्स ओमेगा L बाई 6 डिराइव किया हुआ था। अब देख लीजिएगा पीछे, आई थिंक मुझे हाँ यही था। और साथ साथ बच्चों हम लोगों ने VC और V0 में 4VC इक्वल्स V0, यस यही दोनों आया हुआ था अपने पास, दो रिजल्ट हमारे पास ऐसा निकल के आया हुआ था। क्लियर है बच्चों, और एक तो आपको रिजल्ट पता ही है, स्मॉल m बाई कैपिटल M इक्वल्स 1/4। हाँ, ये तीन चीजें हमें मालूम थी पीछे के डिस्कशन से। ओके नाउ, अगर P पॉइंट रेस्ट में है, तो P पॉइंट अगर बच्चों रेस्ट में है तो साफ क्लियर है कि सामने का वेलोसिटी माइनस पीछे का वेलोसिटी 0 होगा, तो VC मस्ट बी ओमेगा टाइम्स ऑफ x, और VC आपका क्या होगा, V0/4 लिख सकते हो, या फिर VC को VC रहने दो। एंड व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा बच्चों हम चाहें तो लिख सकते हैं 6VC, ओके 6VC डिवाइडेड बाई L इंटू x, तो ये दोनों कैंसल, तो x विल बी L/6। ओके, तो हमें ये पता पड़ गया कि इस रॉड, ये रॉड जो कि ओमेगा से घूम रही थी और इसके सेंटर VC से दौड़ रही थी, यहां से L/6 पर एक P पॉइंट है, ओके कैपिटल L/6 पर एक पॉइंट है जो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में थी उस पल में। ठीक, आगे फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ पॉइंट P। अब इस पॉइंट की लीनियर स्पीड के बारे में बोली जा रही है, एट टाइम पाई L3b आफ्टर द कॉलिजन। अब बच्चों उस टाइम के बाद क्या ये P पॉइंट यही रहेगी, बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसे रोटेट करते हुए कहीं इधर चली आएगी। ठीक, तो हमें पहले ये देखना है कि भाई कितनी रोटेट करी, ये कहां गई, इसका थीटा कितना घूमा भाई, पहले ये चेक कर लेते हैं। ओके आइए देखते हैं। तो एंगल रोटेटेड, क्योंकि हमें पता है ना कि ऐसे रोटेट करते करते उस टाइम में कहां गई, यहां गई, यहां गई, कहां गई, ये पहले पता करना जरूरी है, तभी फिर इसका पोजीशन देखेंगे, फिर उसके वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। सो एंगल रोटेटेड बाई रॉड इन टाइम जो मेंशन है, और वो कुछ प्लानिंग के तहत है भाई, इस टाइम में कितनी एंगल रोटेट हो गई, तो भाई थीटा इक्वल्स ओमेगा इंटू टी, यही होगा ऑब्वियसली, और ओमेगा ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है हम लोगों ने, यहीं से डाल देते हैं, VC के टर्म में डाल देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, और VC का वैल्यू V0 के टर्म में ओके डालते हैं। चलो ठीक है, ओमेगा क्या है बच्चों, ओमेगा होगा 6VC आई थिंक बाई L, ओके, और टाइम क्या है पाई L/3 V0। तो ऐसा करते हैं, L से L कैंसल, 3C, तो थीटा हो गया 2VC पाई बाई
भी नॉट, अच्छा। और बच्चों भी नॉट की जगह पर हम 4VC डाल सकते हैं, तो ये सब कैंसल और ये π/2। ओहो, इसका मतलब कितनी एंगल घूम गई भाई रॉड, π/2। यानी अभी इस सिचुएशन से π/2 ऐसे घूम गई, यानी उसके बाद बच्चों रॉड की सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगी, पहले ऐसे थी और अब ये घूम के ऐसे। लेकिन बच्चों केवल ये घूमी है कि आगे भी बढ़ी है, आगे भी बढ़ी, ऑब्वियसली आगे बढ़ी है। ओके, तो यहां पे P पॉइंट आ गई होगी। अब बच्चों P पॉइंट ये ऐसे ओमेगा से घूम रही है, अब इस P पॉइंट की दो रफ्तार होगी, एक तो भाई रोटेशन की वजह से ओमेगा इंटू L/6 तो हो रही है। ओके, और इधर सेंटर तो आगे बढ़ रही है, तो सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रही है। अब बच्चों इसकी दो स्पीड होगी, एक इधर स्पीड होगी और एक इधर स्पीड। तो ऐसा करते हैं, इसकी पहले y वाली स्पीड निकाल लेते हैं। तो y वाली स्पीड होगी ओमेगा L/6 होगी, ओमेगा L/6। अब बच्चों ओमेगा क्या होगा, ऐसा करते हैं, ओमेगा बार बार हमें दिक्कत कर रहा है, तो ऐसा करते हैं बच्चों ओमेगा हम निकाल ही लेते हैं यहीं पे कहीं पे। ऐसा करते हैं VC की जगह पर मैं डाल देता हूँ V0/4 और ओमेगा L/6, 2 2 जा 2 3 जा। ओके, तो बच्चों यहाँ से ओमेगा निकालेंगे तो आ जाएगा 3V0/2L, ये मैं निकाल ही लेता हूँ। ओके, सो नाउ ओमेगा मतलब 3V0/2L इंटू L/6। ओके, तो 3 2 जा 6, सो V0/4। तो इस वाले का इस साइड का वेलोसिटी कितना हो गया, और VC कितना है, VC तो आपको ऑलरेडी पता है V0/4। ओके, तो दोनों वेलोसिटी सेम ही है, तो V नेट क्या होगा भाई, V नेट होगा रूट अंडर V0/4 का होल स्क्वायर और V0/4 का होल स्क्वायर, सो 2 टाइम्स ऑफ V0 का स्क्वायर। ओके, सो फाइनली बच्चों क्या आ जाएगा, V0/4 रूट अंडर 2, यही आएगा। ठीक है, यही आएगा। सो आई थिंक बस सॉल्व कर लो इसको, कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी P पॉइंट की। तो क्लियर बच्चों, इस सवाल में क्या था, जस्ट पहले वाली ही फील थी, नया कुछ ज्यादा नहीं था। हाँ, नया ये था कि वो पॉइंट ढूंढना था जो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में था, और कमाल की बात ये थी कि पूरे कुछ खास टाइम के बाद बोला गया था कि उसकी रफ्तार क्या होगी, और ऐसा प्लानिंग करके दिया गया था ताकि वो भाई पूरे एक उस टाइम में वो पूरे के पूरे 90 डिग्री पर ऐसे घूम गई थी। ओके, अब इसे 90 डिग्री पर घूम जाने से क्या फायदा हुआ कि भाई एक की वेलोसिटी सीधे सीधे ऐसे होगी और एक की वेलोसिटी सीधे सीधे ऐसे होगी, तो वहां कोई ज्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली थी। क्लियर है बच्चों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो सीधे सीधे आगे दौड़ रही है। क्लियर है बच्चों, चलिए इन सब चीजों को एक बार कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आइए इसी टाइप का एक और सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं। बच्चों ये सवाल बहुत ही शानदार है, कई एक बार ये सवाल कई एक बुक्स में मिलती हैं। आइए मैं आपको बताता हूं ये सवाल। ऐसा एक रॉड है, हम चाहें तो जनरल भी कर सकते, चलो जनरल ही कर लेते हैं। कैपिटल M मास ले लेता हूं, इसकी पूरी लेंथ में L ले लेता हूं, और इसके एक एंड पे बच्चों यहीं पे लेता हूं स्मॉल m मास की कोई ऑब्जेक्ट है जो कि v वेलोसिटी से जा रही है, और स्ट्राइक करके इससे स्ट्राइक करती है और उसके साथ स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। ठीक है, आफ्टर कॉलिजन बॉल गेट्स स्टक, चिपक जाती है विथ रॉड। ओके, और ये सब वही हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी गई है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी गई है, और फ्रिक्शन क्या है बच्चों, 0 है। ओके, सब कुछ सिस्टम आप देख रहे हो। ओके, स्टक कर गई। तो अब क्या पूछा गया है, स्मॉल m है बच्चों, ये कैपिटल M है। ओके, अब सिस्टम जब ये इसके साथ जब चिपक जाएगा तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां नहीं होगा, कंफर्म है वहां नहीं होगा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं और होगा। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड करो, पहले तो फाइंड कर लो, फाइंड द mi ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास। मैं ये सवाल बच्चों इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आगे चल के इसकी जरूरत पड़ेगी अगले सवाल में। एक्चुअल सवाल हमें ये बताना था, फाइंड द ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, मेन सवाल बच्चों ये था, लेकिन इस सवाल को बनाओगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आई की जरूरत पड़ेगी, इसलिए फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, आई कैलकुलेट ही करवा लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों कमाल की बात ये है
कि जब ये कोलिजन करेगा और जब इसके साथ स्टिक कर जाएगा तो हमारे पास एक स्मॉल एम मास ये हो गया, ओके, और पूरा रॉड कैपिटल एम मास का है ही और यहां से यहां एल पे है। अब सिस्टम की सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में तो नहीं ही होगी, कंफर्म नहीं होगी, बीच से थोड़ा इधर होगी। ये सेंटर जो देख रहे हो इससे थोड़ा कहीं इधर होगी, ओके। अब सिस्टम की सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे हो रही है। अब ये कैसे निकाले, सिस्टम की सेंटर ऑफ मास निकाले कैसे भाई? तो ऐसा करते हैं, बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। ये यही ओरिजिन मान के चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, ओरिजिन यही मान के चलते हैं, ओके। अब यहां से यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? L/2। तो ध्यान से देखिएगा कैसे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालते हैं नीचे जाकर के। तो YCOM निकालने के लिए सबसे पहले पूरी रॉड की मास कैपिटल M, और इसको ओरिजिन पे मैंने ले रखा है, बिल्कुल पूरी रॉड की मास तो भाई ओरिजिन पे है तो 0 हो गया, प्लस स्मॉल m इस ओरिजिन से कहां पे है? L/2 नीचे है, L/2 नीचे है, ओके। एंड पूरा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, क्लियर बच्चों? यही होने वाला है। सो YCOM क्या मिलने वाला है? स्मॉल ml/2 कैपिटल M, क्लियर बच्चों? तो यहां से इतनी दूरी पे यानी ml/2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिस्टेंस पर ये इसके सेंटर ऑफ मास मिलने वाली है, पूरी सिस्टम की सेंटर ऑफ मास, क्लियर है बच्चों? ओके। और इस सेंटर ऑफ मास से, ठीक है बच्चों, इस सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? तो ये भी जरूरत कभी कभी पड़ेगा, कभी कभी पड़ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अगर हमें इसकी जरूरत अगर महसूस होगी तो हम लोग क्या कर लेंगे, आगे चल के जरूरत हो सकती है ये, तो इस यहां से इसकी जरूरत निकालने के लिए पूरे L/2 में से ये घटा दो, तो पूरे L/2 में से अगर ये ml/2 टाइम्स ऑफ अगर m प्लस m अगर मैं माइनस करता हूं तो सीधी सी बात है LCM 2 ये हो जाएगा, और L/2 कॉमन लेते हैं पहले, तो m प्लस m यानी बच्चों सेम आएगा, सेम पैटर्न आएगा, और ये आ जाएगा आई थिंक कैपिटल M बाई स्मॉल m कैपिटल M, और नीचे 2 ही रह जाएगा और ये L आ जाएगा, क्लियर बच्चों? ये आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस अपना ये निकल गया, और ये इसको हम थोड़ी देर के लिए L1 मान लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हम L2 मान लेते हैं, क्लियर है बच्चों? तो फाइनल डिस्कशन के बाद हमें क्या मिला, हम लोग एक बार लिख लेते हैं चीजों को। यहां पे रॉड का सेंटर है और यहां पे ये बॉल आकर के स्टिक की हुई है, तो पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास यहां पे आ गया, जो कि यहां से ये कितनी डिस्टेंस पर है, जिसको मैं L1 बोल रहा हूं बच्चों, और ये है स्मॉल ml/2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m कैपिटल M, और यहां से ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये है अपना कैपिटल ml/2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल, थिंक यही है, ओके। ये चीज हमने निकाल के रखा हुआ है। नाउ अब बच्चों कॉलिजन के बाद या कॉलिजन से पहले अब पूरी सिस्टम की जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट पहले तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन इसमें होगा ही। क्यों होगा? बिकॉज सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये तो हम लोग कर ही लेंगे। लेकिन ये सारी चीजें बच्चों हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? सेकंड वाले पार्ट के लिए। लेकिन सेकंड वाले पार्ट में जैसा कि मैंने बताया कि आई ओमेगा कभी लिखोगे तो आई की जरूरत पड़ेगी सिस्टम की, तो पहले ही आप आई सिस्टम का निकाल लो, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले मैं आई निकाल रहा हूं अबाउट दिस, तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर निकालना चाहोगे तो बच्चों इसका निकालेंगे, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्मॉल m इंटू L2 का स्क्वायर, पार्टिकल है भाई L2 का स्क्वायर। लेकिन रॉड का किसी एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो रॉड का सबसे पहले कैपिटल ml/2/12 प्लस m इंटू ये पैरेलल एक्सिस वाला, ये सेंटर है, इसके अबाउट निकाल रहे हो तो पूरे रॉड का अपना क्या होगा? पहले इसके अबाउट का प्लस ml², तो कैपिटल M ऐसा, ओके। सो L2 का स्क्वायर यानी कैपिटल M² L² बाई 4 स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर, कैपिटल ml²/12 कैपिटल M L1² यानी m² L² बाई 4 स्मॉल m कैपिटल M का स्क्वायर, क्लियर है बच्चों? तो ये आ गया अपना। अब ICOM क्या आ रहा है? मुझे लगता है सॉल्व करना पड़ेगा, जो कॉमन है वो चीजें हम बाहर कर सकते हैं सब में। सो कैपिटल M L² तो आई थिंक सब में कॉमन है, स्मॉल l लेना है सब जगह, ये सब में कॉमन है, 4 भी कॉमन है, ओके। तो कैपिटल M L²/4 मैंने निकाल लिया, ओके। तो ये स्मॉल m और कैपिटल M बचा हुआ है, और m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर, और आई थिंक ऊपर बच्चों L
1/4 बचा हुआ है, बिल्कुल। यहाँ पे 1/m, यस ठीक है। और यहाँ स्मॉल m स्क्वायर और 4 तो हमने निकाल लिया है। ओके, ये बचा हुआ बच्चों, ठीक है। जो भी वैल्यू आता है उसको आप देख लो एक बार ध्यान से कि क्या मिलेगा यहाँ पे। ओके, सो फाइनली देख लेते हैं। फोर ओके, ये मिलेगा। ओके, नाउ अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 60 नीचे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। लगता है मैंने कुछ गड़बड़ किया है, हाँ गड़बड़ तो किया है। यहाँ 4 कॉमन लिया तो यहाँ 4 कैसे बचे, यहाँ 3 बचेगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो ये 12 ही होगा। ओके, तो कुल मिलाकर के बात तो ये है कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो स्मॉल m स्क्वायर 2 बार है, कैपिटल M स्क्वायर एक ही बार है, एंड 2 स्मॉल m और ये 2 and 1 3 स्मॉल m कैपिटल M, ये हमें मिलेगा बच्चों। ओके, तो ये हमें ICM थोड़ा खतरनाक सा मिल गया, खैर कोई इशू नहीं है, चलिए हमें ये चीज़ हमें मिल गई। ओके, नाउ तो चलिए जो भी हुआ हमने I निकाल लिया, क्लियर है बच्चों। अब देखिए मेन है ओमेगा ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर द कोलिजन। चलिए आई निकालने के बाद बच्चों इसको पहले साफ करते हैं, ठीक है। आई मैं डालूंगा नहीं, अगर आगे आप सॉल्व करोगे तो आई की जरूरत होगी तो आप ये वाला चीज डाल लेना उसमें। चलिए मेन आगे का काम करना है। आगे में क्या करना है, सिस्टम की ओमेगा पता करनी। चलो भाई जैसे पहले करते थे वैसे करते हैं। ओके, अब ऐसा है कि ये सिस्टम थी, ये O था सिस्टम का, रॉड का सेंटर ऑफ मास, और ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। यहाँ से बच्चों L1 है और यहाँ से क्या है L2, गौर से देखिएगा। अब ये कॉलिजन के बाद क्या होगा, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये सिस्टम ओमेगा से घूमेगी। ओके, ओमेगा से घूमेगी। ओके, ओमेगा से घूमेगी। तो क्या करें बच्चों, क्या करें। सबसे पहला काम बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। शुरू में सिस्टम m इंटू भी था, बाद में कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ओके, और सेंटर ऑफ मास। अब ये पूरी सिस्टम कैसे दौड़ने लगी, तो भाई कुछ दौड़ने लगी होगी, भी डैश मान लेता हूँ, तो भी डैश से दौड़ने लगी। ये इक्वेशन तो वैलिड ही है, बिल्कुल वैलिड है। तो बच्चों हम अगर भी डैश निकालना चाहें तो हम अपने डेटा के टर्म में चीज़ों को लिख सकते हैं। ओके, ये निकल के रह गया। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, बॉल तो यहां पे आके स्ट्राइक करी है। ओके, अब ऐसा करते हैं बच्चों, हम लोग इसी पॉइंट कुछ मान लेते हैं ए, इसी पॉइंट एक्चुअली तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या होगी, हमेशा 0 होगी। ओके, तो भाई इसके अबाउट अगर हम लगाते हैं तो फायदा ये होगा कि भाई ये वाली वेलोसिटी तो इधर से आ रही थी, बॉल मतलब बॉल की इनिशियल वेलोसिटी ऐसे आ रही थी और ये रोटेट नहीं कर रहा था, तो इसी पॉइंट के अबाउट लेंगे तो भाई इसका मोमेंटम लेना नहीं पड़ेगा और एंगुलर मोमेंटम इसका लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम भी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़े ना कुछ आ रही है। समझ पा रहे, तो आसान हो जाएगा हमारा। तो चलिए यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट ए, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हो, सही से बस इक्वेशन लिखना। तो इसके अबाउट लगाओगे तो भाई शुरू में क्या है 0, किसका, इस वाले का, बॉल का। क्यों भाई 0 क्यों, बिकॉज ऐसे आ रही है और आप उसी के सामने एक पॉइंट ले लिए हो, तो भाई वेलोसिटी यानी मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ होगा, नहीं होगा। हाँ, अगर ये सी के अबाउट बच्चों अगर लगाते, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाते, तो एम भी इंटू ये वाला लिखना पड़ता, बिल्कुल लिख सकते थे, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो मैं थोड़ा ज्यादा बड़े रिजल्ट से बचना चाह रहा हूं, आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर है बच्चों। सो नाउ मैं इसी ए के अबाउट लगा रहा हूं, तो 0 इसका और 0 किसका, रॉड तो शुरू में था ही नहीं, लेकिन कॉलिजन करने के बाद ये रॉड ऐसे घूमने लगी, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास हम इसके अबाउट लगा रहे हैं और सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रही है, गौर से सुनना। तो बच्चों ए के अबाउट ध्यान से देखो, ये इस वेलोसिटी की वजह से, ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का है, यानी पूरी सिस्टम का है, समझना पूरी सिस्टम का है, तो ऐसे जा रही है ऐसे, तो आर क्रॉस बी अंदर की तरफ होगा,
अंदर की तरफ, लेकिन ऐसे घूम रही है तो ये बाहर की तरफ, माइनस होगा एक दूसरे का। क्लियर है? तो अगर मैं आई लिख लूं सिस्टम का इंटू ओमेगा सिस्टम का, ध्यान रखिए ये सिस्टम का लिख रहा है, माइनस एम सिस्टम का नहीं बल्कि हाँ सिस्टम का ही, एम प्लस एम सिस्टम का, इंटू एम इंटू भी डैश, ओके, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज L2। क्या बच्चों क्लियर है? ये क्या ये आसान है? और यहां से सॉल्व करो, आई ओमेगा विल बी एम प्लस कैपिटल एम भी डैश L2। बच्चों भी डैश की जगह पर हम लोग ये चीज डाल सकते हैं और यहां से ओमेगा फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि आई हमें पता है। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बहुत ही आसानी से इस पूरे सिस्टम का ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्लियर है बच्चों? कहीं से कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं ऐसे, और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। अब बच्चों इसमें एक और वैरायटी का सवाल होता है जो कि हमने पहले ही कर लिया है, याद होगा बच्चों, एक वैरायटी का सवाल होता है जिसमें हिंज हम लोग यहां लगाते हैं या कहीं और जगह लगाते हैं, तो वैसा सवाल हमने प्रीवियसली काफी डिस्कशन करके बता रखा है, पीछे के क्लासेस वगैरह में आप देख लीजिए चीजों को। और इस तरह से बच्चों आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो कॉलिजन पे बेस्ड आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई डाउट नहीं है। अब चीजों को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है, और एक एक क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके देखो, फिर धीरे धीरे आपका कंसेप्ट कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है बच्चों? तो अब बच्चों मिलते हैं रोटेशन के आखिरी वीडियो सेशन में, और आखिरी वीडियो सेशन में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपलिंग। ठीक है, टॉपलिंग पर एक सिंपल सा आइडिया मैं आपको दूंगा और कोई भी सवाल आप बड़े आसानी से बना पाओगे। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।